हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड चलिए आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट प्रैक्टिस सेट है आप लोगों की, जिसमें बेसिकली हमें जो है वर्ड प्रॉब्लम से डील करनी है। देखते हैं उसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अगर आप, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। The question is, a man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360, okay, in 12 months installment. Each installment being less than the preceding one by rupees 40. Okay, try to understand the question first. यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी है, उस आदमी ने क्या किया है, एक अमाउंट बोरो किया है। कितने का अमाउंट है वो? 8,000 रुपए का है। एंड 8,000 रुपए के ऊपर उसने जो है टोटल इंटरेस्ट पे करने का वादा किया है, और वो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1,360 रुपीज है। पूरा ये जो अमाउंट है, पूरा अमाउंट का मतलब क्या है, 8,000 उसने ऑलरेडी बैंक से लिए हुए हैं, और साथ ही साथ 8,000 के ऊपर उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो उसे इंटरेस्ट पे करना है 1,360 रुपीज, राइट। यानी कि टोटल अमाउंट जो उसको रीपे करना होगा बैंक को, वो सिर्फ 8,000 नहीं होगा या सिर्फ 1,360 नहीं होगा। 8,000 प्लस 1,360 दोनों को जब आप ऐड करेंगे, वो जो अमाउंट आएगा यानी कि 9,360 रुपीज उसे क्या करना होगा, टोटल रीपे करना होगा। और वो रीपे करने की उसको टाइम लिमिट दी गई है। उसको टाइम लिमिट जो है टोटल है 12 मंथ्स, राइट। कितने मंथ्स है? यस, टोटल है 12 मंथ्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी रुपए थी और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि जो 12 इंस्टॉलमेंट होंगी वो कितने रुपीज होगी। अगर कंडीशन यहां पर दी हुई है कि उसकी जो हर इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट 40 रुपए कम हो जाती है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपने ये देखा है कि एक किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी एपी में पहला जो होता है वो होता है ए, देन उसके बाद क्या होता है a प्लस डी, एंड देन उसके बाद होता है a प्लस 2d। सीक्वेंस में जब आप देखते हैं तो d क्या हो रहा है, आगे की तरफ ऐड हो रहा है, राइट। अब जब d आगे की तरफ ऐड हो रहा है तो जो d की वैल्यू है, जो आप t2 माइनस t1 करके फाइंड आउट करते हैं, वो d की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आप लोगों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है बल्कि सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सपोज जैसे कि पहली इंस्टॉलमेंट उसने पे किया t1, पहली इंस्टॉलमेंट उसने जो पे किया वो a रुपीज थी। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी होगी उसमें से, मतलब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो a से 40 रुपए कम होगी, यानी कि a माइनस 40 होगा। समझ में आया? t2 क्या होगा, a माइनस 40। और इसी तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट जो है आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देखिए d जो है, डिफरेंस जो है वो ऐड नहीं हो रहा है, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, यानी कि माइनस में आएगी। ओके, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 40 लेस देन द प्रीसीडिंग वन। पहले के हिसाब, पहले वाली जो इंस्टॉलमेंट है उससे 40 रुपए कम है, इसीलिए उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आएगा, माइनस 40 रुपीज। ओके, एंड दिस इज एन एपी। डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना हर सीक्वेंस का। डिफरेंस क्या हो रहा है, 40 रुपए कम, 40 रुपए कम होते जा रहा है। तो आप लोगों का ये जो गिवन सीक्वेंस है, ये गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी है। अब टोटल अमाउंट इसे रीपे करना कितना होगा। ओके, टोटल अमाउंट टू बी रीपेड कितना होगा, 8,000 तो उसने जो बोरो किया था वो, साथ ही साथ में उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट था, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, वो अमाउंट था आप लोगों का 1,360। 1,360 दोनों को ही ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9,360 रुपीज, राइट। ये अमाउंट आपको पे करना होगा। कितने महीने के लिए ये दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ मंथ दिया गया है 12, यानी कि यहाँ पर n होगा आपका कितना, 12। टोटल अमाउंट ये जो है क्या है आपका, ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट यानी कि सभी जो इंस्टॉलमेंट्स है उन्हें ऐड करके दिया गया है, यानी कि ये किसकी वैल्यू दी गई है आप लोगों को, ये दी हुई है S12 की वैल्यू जो कि है 9,360।
ओके तो S12 की वैल्यू अगर आप लोगों को दी हुई है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके आंसर की तरफ क्या है, एक हिंट है, और इसी हिंट का यूज करते हुए हम जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। S12 का वैल्यू हमें पता है, चलिए Sn का फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। Therefore Sn is equals to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1d, राइट। अब Sn की जगह आप कितना यूज करने वाले हैं, 12 यूज करने वाले हैं, दैट इज 12 upon 2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a की वैल्यू आपको नहीं पता है, प्लस n माइनस 1, n यानी कि 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, देखिए d की वैल्यू है -40, ओके ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व किया जाए तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, विच इज इक्वल टू, और S12 की जगह आप कितना लिखेंगे, 9360, विच इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका, ये होगा 2a प्लस 12 माइनस 1 इज 11, और 11 मल्टीप्लाइड बाय -40, तो 11 4 जा 44 होता है, राइट। और प्लस माइनस की साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, ये हो जाएगा आपका 440। अब इसे ही बस आप जो है आगे सिंप्लीफाई करते रहिए, आपकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ का जो है मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। 6 यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड है वहां पर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9360 अपॉन 6, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बच गया है 2a माइनस 440, राइट। अब 6 के टेबल से डिवाइड करके देखिए क्या कैंसल आउट हो जाता है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बचा कितना 3, 6 5 जा 30, अगेन 3, 6 6 जा 36, राइट, एंड 0 का 0, तो ये कैंसल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1560, विच इज इक्वल्स टू 2a माइनस 440। अब माइनस 440 को शिफ्ट कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 440 हो जाएगा। देखिए आपको जो है a की वैल्यू मिल रही है, और a क्या होता है हमारा, a हमारे सीक्वेंस का पहला नंबर होता है, और ये सीक्वेंस क्या है एक्चुअली में आपकी, ये सीक्वेंस है आपकी इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर a की वैल्यू पता चलती है यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको पता चल जाएगी। चलिए तो 1560 से प्लस हो जाएगा कौन, 440, तो 2a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1560 प्लस 440, ओके। और 2 जो है मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड वहां शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपको देखिए फाइनली a की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी 1560 प्लस 440 अपॉन 2, तो therefore a is equals to 1560 plus 440 कीजिए, 0 plus 0 is 0, 6 plus 4 is 10, then 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is again 10, and 1 plus 1 is 2 upon 2, तो 2000 upon 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपको क्या मिल जाएगा, therefore a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1000। बात समझ में आई, ए कितना मिल गया आपको, 1000 रुपीज, यानी कि पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना रुपया होगा, वो 1000 रुपीज होगा। अब चलिए हिंट आपको पता थी, Sn का फॉर्मूला आपने लगाकर ए की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है। रियल चैलेंज यहाँ पर ये आता है कि लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो आपको पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया है कि किसी भी सीक्वेंस में अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो जो लास्ट आप लोगों का नंबर होता है, जो लास्ट टर्म होता है, उसे हम tn कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए tn की वैल्यूज ही हम यूज करने वाले हैं, tn का फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। अब किस तरीके से tn का फॉर्मूला यूज किया जाए, तो बड़ा ही आसान है, देखते रहिए आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अब लास्ट टर्म हम निकालने जा रहे हैं ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, नाउ फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ओके, फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है दैट इज 12th इंस्टॉलमेंट, राइट, क्योंकि 12 महीने के लिए लिया था, तो 12वां जो इंस्टॉलमेंट होगा वही होगा, दैट इज 12th इंस्टॉलमेंट, ओके, 12th इंस्टॉलमेंट। अब हमें tn का फॉर्मूला पता है, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह आप क्या रखने वाले हैं, 12 रखने वाले हैं, therefore
T12, तो आपको T12 फाइंड आउट करना है, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगा। तो T12 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आई थी आपको, A की वैल्यू आई थी 1000 प्लस N की जगह आप 12 रखिए, D की जगह आप रखेंगे -40 which is equals to 1000 plus 12 minus 1 is 11 multiplied by 40 is 440 minus 440, राइट। तो 1000 minus 440 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 560 रुपीज, राइट। कितना हो जाएगा, 560 रुपीज। और इस तरीके से आपका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आपको पता चल गया। बस आपका फाइनल आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 and the last installment is ₹560। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों है ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। वैसे तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये जो आप कर रहे हैं 3.4, इसमें से हर एक जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से, तो हर एक सम को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। ओके, देयर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन अ सेकंड रो, 24 इन अ थर्ड रो एंड सो ऑन। Find the number of seats in a 15th row, okay, and also find the total number of seats in a auditorium. Okay, no problem। देखो एक ऑडिटोरियम है आप लोगों का, ऑडिटोरियम में हमें पता है एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, बड़ी सी स्क्रीन के बाद जो है यहाँ पर जो है नंबर ऑफ रोज होती है, कुछ इस तरीके से बैठने के लिए सीट्स होती है। तो ये जो फर्स्ट रो है ना आप लोगों की, इस फर्स्ट रो के अंदर 20 सीट्स है। ओके, फर्स्ट रो के अंदर 20 सीट्स है, सेकंड रो के अंदर 22 है, फिर उसके बाद 24 है एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चलती हुई जाती है। और कहां तक है, टोटल कितनी रोज है यहाँ पर, तो टोटल 27 रोज है। ओके, कितनी रोज है, टोटल 27 रोज है। पहला सवाल आप लोगों को ये है, इसमें 2 सवाल है इसमें टोटल। पहला इसमें ये है कि 15th रो जो है आपकी, ओके देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, इस तरीके से आगे जाती हुई है। 15th रो, ओके, उसके अंदर कितनी सीट्स है हमें ये बताना है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट और एक सवाल है आप लोगों का इसी के अंदर कि इस ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि अगर पूरी सीट्स को आप ऐड कर दें तो कितनी सीट्स होती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें ये तो पता चल गया है कि भाई देखिए ये सीक्वेंस में जा रहा है, पहला 20 है, फिर 22 है, फिर 24 है, राइट। ये सीक्वेंस में जा रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ रहा है, हमें सेम आ रहा है। इसलिए ये गिवन ये जो गिवन नंबर ऑफ सीट्स है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करती है, राइट। देखिए वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि 26 इन अ फर्स्ट रो, 22 इन अ सेकंड एंड 24 इन अ थर्ड रो। Therefore number of seats increasing in a consecutive rows। और अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि अगर आप करें T2 माइनस T1 करते हैं तो 22 माइनस 20 करें आप, या फिर 24 माइनस 22 करें आप, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T1 कीजिए आप, तो आपको कितना आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि आपको D की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई, राइट। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से जो फर्स्ट रो है आपका T1 यानी कि A की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है ऑलरेडी। ओके, तो फर्स्ट जो सीट है आप लोगों की उसके अंदर कितना है, देयर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो, राइट। तो देयर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो। पहले रो में अगर 20 सीट्स है, यानी कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी पता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। तो A की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को, 2 मिल गई। चलिए A पता चल गया, D पता चल गया। आपको पता क्या करना है, अगर ये आपका T1 है,
ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। आपको क्या पता करना है, T15 पता करना है, यानी कि T15 की वैल्यू क्या होगी वो आपको पता करना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ये जो T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, T2 की वैल्यू 22, T3 की वैल्यू 24 एंड सो ऑन। आपको क्या पता करना है, T15 की वैल्यू। Tn का फॉर्मूला हम सभी को पता है, Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह 15 रखेंगे। A और D की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमें बड़ी ही आसानी से T15 यानी कि 15th रो में कितनी सीट्स हैं वो पता चल जाएंगी। चलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला हमारे पास Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ओके, तो Tn यानी कि n की जगह हम कितना रखेंगे 15, क्योंकि 15th रो के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। A की जगह हम कितना रखेंगे 2 प्लस 15 माइनस 1 और D कितना है आपका 2 है, राइट। तो चलिए 2 प्लस 15 माइनस 1 इज 14, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 28। तो T15 आपको कितना मिला, T15 आपको मिला 2 प्लस 28 दैट इज 30। काफी आसान था, राइट। T15 फाइंड आउट करना, यानी कि जो 15th रो होगी उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, उसके अंदर 30 सीट्स हैं। अब पहला पड़ाव यहां पर खत्म होता है। सॉरी, एक मिस्टेक है यहाँ पर। T1 की जो वैल्यू है वो 2 नहीं है, यहाँ पर T1 की जो वैल्यू है वो 20 है। तो जहां पर भी हमने 2 लिखा है उसकी जगह पर 20 करना है। ओके, एंड 20 प्लस 28 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 28 करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। यानी कि 15th रो में आपकी कितनी सीट्स है, टोटल 48 सीट्स हैं। अब आगे नेक्स्ट अगला पड़ाव क्या है, तो अगला पड़ाव ये है आपको कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ देयर आर 27 रोज, 27 रोज, राइट। 27 रोज है टोटल, एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल number of seats in auditorium means to find total number of seats। जहां पर भी टोटल आ जाता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, SN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहां पर SN की जगह पर कितना हम यूज करने वाले हैं, 27 यूज करने वाले हैं, राइट। अब S27 फाइंड आउट करना है तो SN का फॉर्मूला हमें पता है। SN होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। बस इसे सॉल्व करेंगे हम, हमारी वैल्यूज हमको मिल जाएगी। n की जगह क्या यूज करने वाले हैं, 27, तो ये हो जाएगा n/2 दैट इज 27/2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको मिली है 20 प्लस n की जगह कितना यूज करेंगे 27 माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी है आपको, तो d की वैल्यू है 2 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर n/2 था, राइट, तो 27/2। अब चलिए इसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। 27/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 40 प्लस 27 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 27 माइनस 1 इज 26 एंड 26 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको कितना आ जाएगा 52, राइट। 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 52, यानी कि 40 प्लस 52 विच इज इक्वल्स टू 27/2 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 52 करेंगे आप तो आपको हो जाएगा 92, करेक्ट। चलिए और इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, तो आपको फाइनली मिल रहा है 27 मल्टीप्लाइड बाय 46। 27 मल्टीप्लाइड बाय 46 करेंगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। और 27 मल्टीप्लाइड बाय 46 करने के बाद आपको जो है आंसर मिलेगा 1242, यानी कि S27 इज इक्वल टू 1242। यानी कि इस ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो 1242। बस इसे जो है आपको लास्ट आंसर आपका मेंशन करना है और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर
5। ओके एवरीवन, थोड़ा सा दिल थाम के इस क्वेश्चन को कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो जो है एक बार दोबारा से रिवाइंड करके अच्छी तरीके से एक एक चीज आप लोगों को समझनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कारगिल के अंदर टेम्परेचर के बारे में बात की गई है। कारगिल के अंदर का जो टेम्परेचर है एक वीक का, यानी कि मंडे टू सैटरडे, ओके, मंडे टू सैटरडे का जो टेम्परेचर है वहां पर वो रिकॉर्ड किया गया, और उन्होंने ये पाया कि ये जो टेम्परेचर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है ना आप लोगों को कुछ अलग अलग कंडीशंस दी हुई है, और उन अलग अलग कंडीशंस के बेस पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, उनका जो मंडे टू सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, सारे दिनों के टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करने हैं। कंडीशंस यहाँ पर क्या दी हुई है, तो देखिए कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है कि द सम ऑफ, पहला, the sum of temperature of a Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. Okay, if temperature of a Wednesday was minus 30 degrees Celsius, Wednesday का टेम्परेचर आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है, minus 30 degrees Celsius, then find the temperature ऑन दी अदर 5 डेज। वेडनेसडे का सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेचर दिया है, बाकी के अदर जो टेम्परेचर है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। किस तरीके से फाइंड आउट किए जाए, तो देखिए आपको मैंने बताया है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो वो किस तरीके से फॉलो करता है। उसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए, सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d एंड देन सो ऑन। इसी तरीके से आगे जो है चीजें आपकी जाती रहती है। पर सपोज कीजिए जिस तरीके से D अगर हम राइट साइड में जाते हैं, ओके, जिस तरीके से नंबर लाइन आप लोगों की होती है, X को अगर आप फॉलो करते हैं तो राइट साइड में क्या होता है, आपका पॉजिटिव नंबर आगे की तरफ जाता है, और अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस आगे की तरफ गया तो D क्या होता है, आपका ऐड होता है। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस को हम दूसरी तरीके से भी देखें, अगर लेफ्ट साइड में देखें तो ये डिफरेंस जो है आपका क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि ये यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, a प्लस डी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस डी, और फिर उसके पहले क्या आ जाएगा, a माइनस 2d एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या करता है, सीक्वेंस इस तरीके से चीजें आपकी फॉलो करती है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वो जो टेम्परेचर है मंडे टू सैटरडे वो रिकॉर्ड किया गया और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, बट एक्चुअली में कितने टेम्परेचर आए वो हमें पता नहीं है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम कंसिडर करने वाले हैं कि a माइनस 3d, यानी कि यहाँ से हम जो है टेम्परेचर कंसिडर करने वाले हैं। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, ओके, a माइनस 3d हम लेंगे कि ये किसका टेम्परेचर है, ये है आपका मंडे का टेम्परेचर, ओके, ये किसका टेम्परेचर है, मंडे का। देन a माइनस 2d किसका है, ट्यूसडे का, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। इस तरीके से आपका टेम्परेचर क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। और ऐसा ही क्यों लिया, क्या हम दूसरे तरीके से टेम्परेचर हमारा नहीं ले सकते, क्या a प्लस डी, a प्लस 2d अगर इस तरीके से आपने लिया, सपोज a को क्या लिया, मंडे लिया, देन a प्लस डी को क्या लेंगे आप, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर इस तरीके से भी आप जो है सपोज करते हैं तो भी आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। दोनों ही तरीके से आपके आंसर सेम आने वाले हैं। लेकिन ये जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो कैलकुलेशन में आपको बहुत ही आसानी होगी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके से भी फॉलो करता है, तो ये तरीका भी आपको जानना जरूरी है। ओके, तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, जो 5 दिन है उनके लिए हमने, जो 6 दिन है उनके लिए हमने क्या किए हैं, टेम्परेचर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसीलिए इस तरीके से हमने कंसिडर किया हुआ है। अब जो हमारे पास गिवन चीजें हैं, गिवन चीजें में क्या है कि टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया हुआ है माइनस 30 डिग्री। तो वेडनेसडे कहां पर है, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, यानी कि a प्लस डी की वैल्यू दी हुई है, सॉरी a माइनस डी है, वो a माइनस डी की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट, अब कंडीशन देखिए क्या दी हुई है आपको। पहली जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। ओके, पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। ओके, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, सम यानी कि ऐड करना,
किन्हें ऐड करना है, तो मंडे को और सैटरडे के टेम्परेचर को। मंडे का टेम्परेचर यानी कि ये, एंड सैटरडे का टेम्परेचर यानी कि ये, यानी कि a माइनस 3d, ओके, a माइनस 3d प्लस आपको ऐड किसे करना है, a प्लस 2d को, ओके। क्या दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे कहां पर है, देखिए ट्यूसडे ये रहा, ओके, एंड सैटरडे तो यहां पर यही है, ओके। इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसमें क्या ऐड, और एक और चीज ऐड करनी है, वो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो चलिए, ट्यूसडे का टेम्परेचर है आपका a माइनस 2d प्लस किसे करेंगे आप, सैटरडे का टेम्परेचर यानी कि a प्लस 2d, और इसके अंदर भी आप क्या ऐड करेंगे, तो 5 डिग्री, राइट। इसके अंदर भी क्या करेंगे, 5 डिग्री, ऐसे 5 लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये जो है यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब बस इसे क्या करना है, इसे आप सिंप्लीफाई करते जाइए। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आपको क्या वैल्यू मिलती है, ए या फिर डी की वैल्यू आपको मिल सकती है, या फिर और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, ओके। चलिए सिंप्लीफाई करें इसे, तो ये 1 बाय 1 जो है हम चीजें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, देखते हैं क्या हमें हासिल होता है। तो ये देखिए a माइनस 3d प्लस a प्लस 2d, राइट। अब a जो प्लस में है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट। a जो यहाँ पर प्लस में है आपका, वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस a, माइनस 2d यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस 2d, देन प्लस a यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस a, एंड माइनस 2d प्लस 2d यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस 2d, विच इज इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा आपका 5। अब देखिए जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती है यहाँ पर उन्हें कैंसिल आउट करते हैं, तो प्लस a माइनस a देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी प्लस a और माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब और भी चीजें कैंसिल हो रही है, देखिए प्लस 2d माइनस 2d, प्लस 2d माइनस 2d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और आपके पास बचा क्या, तो आपके पास यहाँ पर बचा माइनस 3d, और यहाँ पर आपके पास बच गया कितना, प्लस 2d, राइट, विच इज इक्वल्स टू 5। तो माइनस 3d प्लस 2d कितना होगा आपका, ये हो जाएगा माइनस d, विच इज इक्वल्स टू 5। Therefore d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, माइनस 5। तो d की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, माइनस 5 आपको मिल चुकी है, ओके। यानी कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, माइनस 5 डिग्री सेल्सियस का है। अब इस d की मदद से आप जो है आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने से पहले देखिए यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूँ। ये जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ था किसका, वेडनेसडे का, कितना दिया हुआ था, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर d की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे बड़ी ही आसानी से a की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। तो पुट d इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आप लोगों की, a माइनस डी, a माइनस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 5। तो a माइनस 5 विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, माइनस 30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो a प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 30, प्लस 5 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5, विच इज a इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 5। तो a की वैल्यू आपको फाइनली कितनी मिल जाएगी, माइनस 35। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू मिल चुकी है, और साथ ही साथ में हमारे पास इसकी वैल्यू भी मिल चुकी थी, d की भी वैल्यू मिल चुकी थी। अब a और d की वैल्यू यूज करके बड़ी ही आसानी से आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हर किसी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बस अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ मंडे निकाल लेते हैं पहले। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे, टेम्परेचर ऑफ मंडे इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, a माइनस 3d, राइट। a की जगह पे कितना लिखेंगे आप, a की जगह पे आप लिखने वाले हैं माइनस 35, माइनस 3 इंटू डी की जगह आप लिखेंगे माइनस 5, ओके। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 35, 5 3 जा 15, राइट।
तो 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -35 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए मंडे का जो टेम्परेचर है वो आपको कितना मिल जाएगा, मंडे का टेम्परेचर फाइनली आपको जो है मिल जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप जो है हर किसी के लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हर किसी के लिए आप ये टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए आपको एक वैल्यू ऑलरेडी दी हुई, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे का तो ऑलरेडी ए माइनस डी की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं आप, कितनी आएगी, -30 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे पता चल गया, वेडनेसडे पता चल गया, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे की वैल्यूज आप खुद कैलकुलेट कीजिए, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसमें से भी देखिए थर्सडे की वैल्यू, तो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो ए है, और ए की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, वो कितनी है, -35। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -35 डिग्री सेल्सियस। तो 3 वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली है, 3 वैल्यूज आप फाइंड आउट कीजिए, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इस एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन को समझना काफी आसान है। एनवायरमेंट डे के दिन पर कुछ बच्चों ने जो है ट्री प्लांट किए, और वो ट्री जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में उन्होंने प्लांट किया गया है कुछ इस तरीके से। पहला और वहां पर जो है करीब कितनी रोज हैं, 25 रोज हैं। ओके, और पहली रो में सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट है, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा वो T1 हो जाएगा। दूसरी रो में 2 प्लांट है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा T2, और तीसरी रो में 3 प्लांट है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा T3। राइट, इस तरीके से करके जो है कितनी रोज बनाई गई है इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस ट्रायंगल के अंदर तकरीबन 25 रोज जो है, इस तरीके से 25 रोज में ट्रीज जो है वो प्लांट किए गए हैं। अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या है, तो सवाल में आप लोगों को, क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है कि ऑल टोटल कितने ट्रीज जो है इन 25 के 25 रोज में, ओके, कहां तक गया है, टिल 25 तक गया हुआ है। इन 25 रोज के अंदर कितने प्लांट जो है टोटली प्रोवाइड किए गए हैं या प्लांट किए गए हैं। तो बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना। देखिए आपने ये सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस के हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि पहला जो नंबर है वो है 1, यानी कि T1 की वैल्यू 1 है। T1 यानी कि A इज इक्वल टू 1, और ये सिर्फ एक एक करके ही जो है हर रो में बढ़ रहा है। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो आप 2 माइनस 1 मिलेगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इससे क्या पता चला कि टोटल डिफरेंस आप लोगों का कितना है, डिफरेंस आप लोगों का है 1। ओके, और यहाँ पर टोटल कितनी रोज हैं, तो टोटल यहाँ पर 25 रोज हैं, और 25 रोज है यानी कि n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 25। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ 25 रोज। टोटल नंबर, ओके, यहाँ पर देखिए कोई पर्टिकुलर रो में नहीं रो की बात नहीं की जा रही है कि T15 फाइंड आउट कीजिए या T16 फाइंड आउट कीजिए। इसमें बोला गया है कि पूरे टोटल 25 रोज के अंदर कितने प्लांट्स किए गए हैं, कितने प्लांट जो है लगाए गए हैं, ट्रीज को प्लांट किया गया है। तो इसका मतलब ये है, टोटल मतलब टोटल जैसे ही आप सुनते हैं आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं SN की, राइट। So we have to find the total number of trees in 25 rows, that is we need to find out S25। ओके, तो देखिए Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, राइट, 2a प्लस n माइनस 1 एंड d। तो n की जगह पर आप कितना यूज करने वाले हैं, 25। तो S25 इज इक्वल टू 25/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है 1, प्लस n की जगह कितना लिखने वाले हैं, 25 माइनस 1, और d की जगह कितना लिखने वाले हैं आप, d की जगह भी लिखने वाले हैं आप 1। ओके, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। सिंपली बहुत ही आसानी से देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। 2 1 2 प्लस 25 माइनस 1 इज 24, 24 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 24, राइट। इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो 25/2 मल्टीप्लाइड बाय
2 plus 24 is 26. 2 ones are 2, 2 threes are 6, right? कितना मिला आपको? 25 multiplied by 13 and 25 multiplied by 13 अगर आप करेंगे, therefore S25 is equals to कितना मिला? 25 multiplied by 13. अगर 25 multiplied by आप 13 करते हैं तो आपको मिल जाएगा 325. ओके 325. ये किसकी वैल्यू मिली आपको? ये S25 की वैल्यू मिल चुकी है. यानी कि ये जो ट्रायंगुलर वे में जिन्होंने बच्चों ने जहां पर ट्रीज को प्लांट किया है, तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए हैं टोटल 25 रोज में? तो टोटल 325 जो है ट्रीज को उन्होंने प्लांट किया है. तो बस फाइनल आंसर आपका यहाँ पर मेंशन कर दीजिए. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर टोटल number of trees are 325. That's it. बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6. और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 है वो भी कंप्लीट होती है.